एक भाभी को जिस लड़के से अफेयर था, उस लड़के से अपने ननद को बंद कमरे में धोखे से रेप करा रही थी और इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो खुद वहीं पर खड़े होकर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी ननद चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी चीख का असर न तो भाभी के ऊपर पड़ रहा था और ना ही उस लड़के पर इसकी असर हो रहा था। वो लड़का उस लड़की के साथ तब तक अपनी हवस का शिकार बनाता है जब तक कि उसका दिल नहीं भर जाता है। वो लड़की अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की अपनी इज्जत को बचा नहीं पाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की। एक शादीशुदा महिला को एक लड़के के साथ अफेयर था और वो अक्सर उस लड़के के साथ मिला करती थी। यहाँ तक कि वो भाभी उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में भी थी, लेकिन उस भाभी को अक्सर एक डर सता रहा था कि इसकी खबर कहीं पति और सास ससुर को न लग जाए। इसी बीच उसकी ननद की शादी तय हो रही थी, लेकिन उसकी ननद की शादी जहां भी लग रहा था, उसकी ननद वहां शादी करने से इनकार कर रही थी। दरअसल उसकी ननद एक लड़के से प्यार कर रही थी, वो उसी लड़के से शादी करना चाह रही थी। और देखते ही देखते वो भाभी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों न अपने प्रेमी की शादी अपने ननद से करा दूं। इस तरह से मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा, मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। दरअसल उसकी भाभी यही लालच में अपनी ननद के शादी के बारे में अपने पति और सास ससुर को बता देती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसकी ननद की शादी उस लड़के से तय हो जाती है। दरअसल उसके पति और उसके सास को ये पता नहीं था कि उसकी बहू किस राज के वजह से इस शादी में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस शादी से वो लड़की इनकार कर रही थी। बावजूद इसके उस लड़की का मंगनी उस लड़के से हो जाता है और कहीं ना कहीं उस भाभी को ये डर सता रहा था कि ननद अगर उस लड़के से शादी नहीं करती है तो उसके सब किए पर पानी फिर जाएगा। उस भाभी का जो भी स्वार्थ था, जिस भी लालच में वो शादी कराना चाह रही थी, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा, उसके किए पर पानी फिर जाएगा। और इसी डर के वजह से एक ऐसी खतरनाक प्लान करती है। प्लान के मुताबिक अपने ननद को बहला फुसला कर एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे में ले जाने के बाद अंदर से लॉक कर देती है, लेकिन उसकी ननद को ये पता नहीं था कि उस कमरे में पहले से एक और लड़का बैठा हुआ है। इतना देखना था कि वो लड़का तुरंत सामने आ जाता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की उससे नजरें फेर रही थी, उससे बात करना नहीं चाह रही थी। दरअसल ये लड़का उसकी भाभी का प्रेमी और इस लड़की की होने वाला मंगेतर था। बस इतने में वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उस लड़की के साथ रेप करने लगता है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, तमाम वो बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चीख का असर न तो उस लड़के के ऊपर होता है और ना ही उसके भाभी के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा था। वो खुद वहीं पर खड़ी होकर ये पूरी रेप का वीडियो अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी और वो लड़की बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो घर के चारों तरफ से कैद थी, उसके खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे। इसी वजह से उसकी आवाज चार दीवारी के अंदर दब कर रह जाती है, बाहर किसी के कानों तक पहुंच नहीं पाती है। वो लाख कोशिश करने के बाद भी अपने इज्जत आबरू को बचा नहीं पाती है और वो लड़का उसको अपनी हवस का शिकार तब तक बनाता है जब तक कि उसका दिल नहीं भर जाता। और फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड करके उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है। उस लड़की से बोला जाता है कि अगर तुम इस शादी से इनकार की तो ये वीडियो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास भेज दिया जाएगा। और होता कुछ ऐसा ही है, उसके बॉयफ्रेंड के पास इस वीडियो को सेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बस कुछ ही दिनों के अंदर ये दोनों लड़का लड़की वहाँ से घर छोड़कर फरार हो जाते हैं और धीरे धीरे उधर ये वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है।
ये इतना वायरल हो जाता है कि पास के थाने तक ये वीडियो पहुंच जाता है। यहाँ के डीएसपी अभिषेक सिंह उसके पिता के शिकायत के अनुसार इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भाभी अपने स्वार्थ के लिए अपने ही ननद को किसी लड़के के साथ ऐसा गंदी काम करवा सकती है, ये कहीं से भी जायज नहीं था, ये कहीं से भी सही साबित नहीं होता है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिसे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।